अस्सलाम वालेकुम। अगर व्यूअर्स आप लोग भी रमज़ानुल मुबारक में मज़ेदार से पकोड़े खाना चाहते हैं घर पर तैयार करके, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह ज़बरदस्त से पकोड़े बनेंगे और आप बारहा इनको ट्राई करेंगे। एक बार बना लिए तो आप व्यूअर्स पूरा रमज़ान ऐसे ही पकोड़े खाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं व्यूअर्स आज की रेसिपी। सबसे पहले व्यूअर्स एक बाउल में प्याज़ ऐड कर दूँगी। 2 दरमियानी साइज़ के प्याज़ लिए हैं मैंने, इनको बारीक सा काट लिया और अच्छे से वॉश कर लिया। एक आलू व्यूअर्स अच्छे से जो है इसको भी वॉश करके बारीक सा काट लिया। 4 से 5 सब्ज़ मिर्च बहुत बारीक काट ली और इसके साथ व्यूअर्स पुदीने की पत्तियाँ ऐड कर दी थोड़ी-सी, और सब्ज़ धनिया जो है मुट्ठी भर, ये भी अच्छे से वॉश करके बारीक काट कर ऐड कर दिया। और अब व्यूअर्स इसमें पालक जो है वो भी बारीक काट कर ऐड कर दी। अब इसमें व्यूअर्स जो है वो मैं ऐड करूँगी बेसन। बेसन जो है इसको अच्छे से आपने स्टेन कर लेना, अच्छी तरह से छान लेना और फिर आपने ऐड करना है इसको। अब व्यूअर्स इसमें थोड़ी-सी अजवाइन ऐड करूँगी, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर। अच्छे से साफ़ कर लें आप अजवाइन को और फिर ऐड करें। और व्यूअर्स जो खुशक धनिया साबुत है, इसको मैंने हाथों की मदद से मसल कर ऐड कर दिया, तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब। और अब इसमें नमक जो है वो 2 से 3 चम्मच जो है वो मैं ऐड कर दूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुटी लाल मिर्च व्यूअर्स 3 चम्मच के करीब ऐड कर दूँगी और रेगुलर सुर्ख मिर्च जो है वो भी इसमें ऐड करूँगी, ताकि पकोड़े जो हैं वो हमारे थोड़े तीखे बने। और व्यूअर्स सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट इसमें मैं ऐड करूँगी 1 अदद लीमू का रस। इससे क्या होगा कि पकोड़े जो हैं ये ऑयल कम जज़ब करेंगे, एब्ज़ॉर्ब करेंगे और बहुत क्रिस्पी पकोड़े बनेंगे। अगर आपने कभी लीमू का रस ऐड नहीं किया तो आप इस दफ़ा लाज़मी से ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा इससे व्यूअर्स। तो 1 अदद नींबू का रस मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब व्यूअर्स थोड़ा-सा पानी इसमें ऐड करना है, ना तो आपने एकदम से ज़्यादा पानी ऐड करना है और ना ही आपने ज़्यादा बेसन ऐड करना है। पानी और बेसन जो है आप ग्रेजुअली ऐड कर सकते हैं। अगर आपको महसूस हो कि बेसन कम है तो आप थोड़ा-सा मज़ीद ऐड कर सकते हैं। लेकिन एकदम से अगर आप ज़्यादा बेसन ऐड करेंगे तो ज़्यादा बेसन वाले जो पकौड़े हैं वो बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनते। तो देखिए ज़बरदस्त सा मिक्सर तैयार है और इसमें आप देखिए बेसन जो है उसकी मिकदार बहुत ज़्यादा नहीं है। ना तो इस मिक्सर को ज़्यादा थिक करना है और ना ही ज़्यादा पतला करना है। आप व्यूअर्स इनको फ्राई करेंगे तो फ्राई करने के लिए सबसे पहले आपने ऑयल को चेक करना है। अगर ये अच्छे से गर्म हो इस तरह से, देन आपने इसमें पकोड़े ऐड करते जाना है। और व्यूअर्स अच्छी तरह से जितने भी ऑयल में आसानी से आप पकोड़े फ्राई कर सकते हैं, आपने उतने ही फ्राई करने हैं, बहुत ज़्यादा पकोड़े ऐड नहीं करने। और व्यूअर्स इसको आपने तब पलटना है जब ये एक साइड से अच्छे से कुक हो जाएँ। एकदम से आप पलट देंगे तो व्यूअर्स पकोड़े जो हैं ये ख़राब हो जाएँगे। तो आपने जो है वो तकरीबन आधे मिनट तक इनको अच्छे से कुक करना है और फिर आपने इनकी साइड चेंज करनी है। तो 2 से 3 दफ़ा आप पलट-पलट कर जो है इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और व्यूअर्स आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाज़मी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्रिप्शन के साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाज़मी से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। व्यूअर्स ये इतने मज़े के पकोड़े बनेंगे और इतने हेल्दी ये पकोड़े हैं, इनमें अजवाइन और जो मैंने इसमें पुदीने का इस्तेमाल किया व्यूअर्स, उनसे इनकी अफ़ादियत काफ़ी बढ़ जाती है। तो आप जितने मर्ज़ी पकोड़े खाएँ, इंशाल्लाह ये आसानी से हज़म भी होंगे और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। अगर व्यूअर्स आपने पहली इफ्तार में जो है इनको ट्राई किया तो यकीन जाने आप पूरा रमज़ान ऐसे ही पकोड़े खाना पसंद करेंगे। बहुत ही क्रिस्पी और ख़स्ता, और इनको मैं घर के होममेड केचप के साथ सर्व करूँगी। आप इमली, अनारदाने, पुदीने, दही की चटनी किसी के साथ भी सर्व करें, बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होंगे। तो व्यूअर्स आपने इनको लाज़मी से ट्राई करना है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और व्यूअर्स अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हम सबको रमज़ान के रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।